हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन स्किन डिजीज़ के बारे में जिसे हम रोज़ेशिया के नाम से जानते हैं। रोज़ेशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर स्किन के अंदर रेडनेस रहने लग जाती है, स्पेशली फेशियल स्किन के अंदर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो विजिबल होने लग जाती हैं। कभी कभी वहाँ पे छोटे पैप्यूल्स और पुस्टूल्स भी देखने को मिलते हैं स्किन के अंदर। ये जो रोज़ेशिया है ये क्यों होती है? तो सबसे पहला कारण जो रोज़ेशिया होने का है वो है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को रोज़ेशिया हो चुका है तो आपको भी रोज़ेशिया हो सकता है। दूसरा जो कॉमन कंडीशन है जिसकी वजह से रोज़ेशिया होती है वो इम्यूनोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। इम्यूनोलॉजिकल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रेस फैक्टर के लिए हमारी जो स्किन की इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आती है और उसकी वजह से रोज़ेशिया प्रेसिपिटेट हो जाता है। कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जैसे कुछ माइट्स, स्पेशली डेमोडेक्स माइट्स। हम सभी की स्किन के ऊपर एक माइट डेमोडेक्स रहती है। कुछ लोगों के अंदर डेमोडेक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो जिन लोगों में माइट ज़्यादा मात्रा में होती है उनमें इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है और उनकी स्किन में रोज़ेशिया डेवलप होने लग जाता है। तो कैसे हम इस रोज़ेशिया के साथ में डील करें? तो सबसे पहले कुछ एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए रोज़ेशिया से बचने के लिए। जैसे कि आप कोशिश कीजिए कि आप हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर ना रहें। दूसरा, आप अल्कोहल का कंजप्शन अवॉइड करें। अगर आप रोज़ेशिया से सफ़र कर रहे हैं तो कोशिश करें हॉट और स्पाइसी फूड अपने डाइट में ना रख के ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैंड डाइट फॉलो करें। और कॉस्मेटिक्स का यूज़ करने से भी आपको बचना चाहिए। कभी कभी अल्ट्रावायलेट रेज भी रोज़ेशिया को एग्रेवेट कर देती हैं, तो आपको सन प्रोटेक्शन भी करना चाहिए अगर आप रोज़ेशिया से सफ़र कर रहे हैं। नाउ अब अगर हमें रोज़ेशिया है तो हम क्या इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आता है टॉपिकल ट्रीटमेंट। टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी कुछ जेल्स आते हैं जो अप्लाई करने से रोज़ेशिया की इंटेंसिटी कम की जा सकती है, जिसमें सबसे बेसिक जेल आता है मेट्रोनिडाज़ोल जेल। ये यूज़ करने से आपके जो स्किन में इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है, जो बैक्टीरिया से उनका काउंट कम हो जाता है और आप रोज़ेशिया को कम करने में हेल्प मिलती है। टॉपिकल प्रिपरेशन काम में आता है वो है एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड ना केवल रोज़ेशिया को कम करता है बल्कि रोज़ेशिया में जो पैप्यूल्स और पुस्टूल्स होते हैं उनको भी कम करने में काफ़ी हेल्प करता है और स्किन के पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में भी काफ़ी मदद करता है। अभी मान लीजिए अमूमन आपके घर में कोई फंक्शन या पार्टी है, आपके पास टाइम नहीं है और आपके चेहरे पे रोज़ेशिया का फ्लेयर आ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक ब्रेमोनिडिन जेल आता है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और यह कम से कम 12 आवर्स तक एक्ट करता है। तो एक बार लगाने के बाद में 12 आवर्स तक आपका रोज़ेशिया जो है वो विजिबल नहीं होगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इसके अलावा और भी टॉपिकल मेडिकेशंस आती हैं जो कॉमनली रोज़ेशिया में काम में ली जाती हैं, जैसे आइवरमेक्टिन क्रीम जो कि आपकी डेमोडेक्स माइट्स के काउंट को कम कर देती है और रोज़ेशिया की इंटेंसिटी को भी कम कर देती है। फिर आती है ओरल थेरेपीज़ यानी खाने की दवाइयाँ जो कि रोज़ेशिया से फाइट करने में हेल्प करती है। जैसे रोज़ेशिया में डॉक्सीसाइक्लिन नाम का कैप्सूल काम में लिया जाता है, जिसे लो डोज में लंबे समय तक दिया जाता है और वो रोज़ेशिया का जो बार बार प्रेसिपिटेशन है, बार बार जो फ्लेयर आता है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा आइसोट्रोइन भी काफ़ी काम में ली जाती है रोज़ेशिया में। वो आपकी स्किन के टर्नओवर को बढ़ाती है, पैप्यूल्स और पुस्टूल्स की इरप्शंस को कम करती है और रोज़ेशिया की वजह से जो स्किन की थिकनिंग होती है उसको रिड्यूस करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हाई एंड ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जैसे लेज़र्स हैं। लेज़र्स में स्पेसिफिकली फोटोफेशियल करके एक लेज़र आती है जिसको हम इंटेंस पल्स लाइट कहते हैं। उससे रेडनेस रिड्यूस की जाती है रोज़ेशिया की, फोटो रिजुवनेशन किया जाता है और एक्ने की इंटेंसिटी को भी कम किया जा सकता है। तो अगर आप रोज़ेशिया से सफ़र कर रहे हैं या आपका कोई जानकार रोज़ेशिया से सफ़र कर रहा है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। स्किन के बारे में और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।